नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन जबरदस्त शॉर्टकट्स की जो कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स में प्रतिशत यानी परसेंटेज के सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। क्या परसेंटेज के सवाल देखकर सिर घूमने लगता है, खासकर जब एग्जाम में टाइम कम हो और प्रेशर ज्यादा? घबराने की कोई बात नहीं है। आज कुछ ऐसी ट्रिक्स देखेंगे कि ये सवाल सबसे आसान लगने लगेंगे। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। फिर हम एग्जाम में पास फेल वाले सवालों को देखेंगे। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स में सक्सेस रेट वाले सवाल और आखिर में लड़की लड़कियों वाले सवालों के लिए भी शॉर्टकट जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक लगाने से पहले ये समझना तो बहुत जरूरी है ना कि प्रतिशत का मतलब क्या है। बेसिक क्लियर होना चाहिए। ये जो शब्द है ना परसेंट, ये असल में दो शब्दों से बना है, पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंट का सीधा सा मतलब हुआ प्रति 100, यानी हर 100 में से कितना। बस यही पूरा खेल है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिशत एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके नीचे हमेशा 100 होता है। जैसे अगर कोई कहे 10%, तो इसका मतलब है 100 में से 10। 20% मतलब 100 में से 20, है ना? बिल्कुल सिंपल। तो बेसिक तो समझ आ गया। अब आते हैं असली चीज पर, एग्जाम में आने वाले पास फेल वाले सवालों पर। इसके लिए हम ट्रिक 4 और 5 को समझेंगे। अच्छा, अब ये वाली सिचुएशन सोचिए जो एग्जाम में बहुत कॉमन है। एक स्टूडेंट है जो कुछ नंबरों से फेल हो गया और दूसरा स्टूडेंट है जिसे पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा नंबर मिल गए। इस तरह के सवाल के लिए एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। अगर टोटल मार्क्स निकालने हैं तो जितने नंबरों से एक स्टूडेंट फेल हुआ और जितने एक्स्ट्रा नंबर दूसरे को मिले उन दोनों को जोड़ दो, फिर उनके परसेंटेज के अंतर से डिवाइड कर दो और आखिर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट 40 नंबर से फेल हुआ तो ए हो गया 40, दूसरे को 40 नंबर ज्यादा मिले तो बी भी हो गया 40। उनके परसेंटेज थे 40% और 60%। अब बस ये वैल्यूज फॉर्मूले में डाल दीजिए। ऊपर आया 40 + 40 यानी 80 और नीचे आया 60 - 40 यानी 20। तो 80 को 20 से डिवाइड किया, मिला 4, और 4 को 100 से गुणा किया, आ गया जवाब 400। देखा कितना आसान था। ठीक है, ये तो हुई एक सिचुएशन। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। ये तब काम आती है जब दोनों ही स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं और दोनों के ही नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा होते हैं। तो ट्रिक 4 और 5 में फर्क क्या है? बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव है। याद रखिएगा, जब एक पास हो और एक फेल तो फॉर्मूले में हम अंकों को जोड़ते हैं, यानी a + b करते हैं। लेकिन जब दोनों ही पास हो जाएं तो हम अंकों को घटाते हैं, यानी a - b करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। पास फेल वाले सवाल तो हो गए। अब आते हैं अगली कैटेगरी पर, जहां हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना होता है। ये ट्रिक बहुत काम की है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने % स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए। ये तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए 40% स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए और 80% इंग्लिश में। अब अगर ये पता करना है कि कितने दोनों में पास हुए तो बस दोनों परसेंटेज को जोड़ दीजिए और उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। तो 40 + 80 हुआ 120। 120 में से 100 गए, बचा 20%। बस आ गया जवाब। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 7 में हम सीखेंगे कि ओवरऑल पास या फेल परसेंटेज कैसे निकालते हैं जब हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में फेल होने वालों का डेटा दिया गया हो। देखिए, यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट तरीका है। कुल पास परसेंटेज निकालने के लिए हम पहले कुल फेल परसेंटेज निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट में फेल हुए स्टूडेंट्स का परसेंट प्लस दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए स्टूडेंट्स का परसेंट, और इसमें से माइनस कर देंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए। इससे हमें टोटल फेल परसेंटेज मिल जाएगा। और एक बार टोटल फेल मिल गया तो टोटल पास निकालना तो बच्चों का खेल है। बस 100 में से टोटल फेल परसेंटेज को माइनस कर दीजिए। चलिए, अब हम आज के आखिरी टाइप के सवाल पर आते हैं। ये सवाल तब आते हैं जब हमें क्लास में लड़के और लड़कियों जैसे अलग अलग ग्रुप्स का डेटा दिया जाता है। ट्रिक नंबर 16 की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमें लड़कों और लड़कियों का पासिंग परसेंटेज अलग अलग पता हो तो पूरी क्लास का टोटल फेल परसेंटेज कितना होगा।
चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में 40 लड़के हैं और उनमें से 40% पास हुए और 30 लड़कियां हैं जिनमें से 30% पास हुई। तो टोटल फेल परसेंटेज कैसे निकालें? हम यहाँ भी वही स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। पहले टोटल पास परसेंटेज निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है? लड़कों की संख्या को उनके पास परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, प्लस लड़कियों की संख्या को उनके पास परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो। जो भी आए उसे टोटल स्टूडेंट्स यानी 70 से डिवाइड कर दो। ये जो आएगा वो होगा टोटल पास परसेंटेज। अब बस इसे 100 में से माइनस कर दीजिए और आपको मिल जाएगा टोटल फेल परसेंटेज, जो इस केस में है 64 2/7%। तो आज हमने काफी सारी ट्रिक्स सीखी। चलिए एक बार जल्दी से इन सभी शॉर्टकट्स को एक साथ देख लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये एक तरह से आपका चीट शीट है। इसमें हर तरह की प्रॉब्लम के लिए उसका फॉर्मूला दिया गया है। एग्जाम से पहले एक नज़र मारने के लिए ये बेस्ट है। मेरी सलाह है कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बहुत काम आएगा। तो देखा आपने, इन शॉर्टकट्स के साथ परसेंटेज के सवाल मुश्किल नहीं बल्कि स्कोरिंग बन सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करने और एग्जाम में अपना बेस्ट देने के लिए?